कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप खुशी मंगल में होंगे। बड़े कि दिनों के बाद और बड़े आनंद के साथ आपके सम्मुख आ रहे हैं। दौड़ भाग तो आखिर होती है, लेकिन उसमें दौड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि ये दौड़ जो है आत्मिक है, सांसारिक दौड़ बिल्कुल नहीं है। हालांकि आपको और मुझे समझना चाहिए, दौड़ में आखिर थकना भी नहीं चाहिए। और आपको इतना बताना चाहता हूं, आप दौड़ रहे हैं, मैं दौड़ रहा हूं। कुछ लोग आत्मिकता के लिए दौड़ते हैं और कुछ लोग सांसारिक के लिए दौड़ते हैं। तो आपकी और मेरी दौड़ जो है आत्मिक दौड़ है ना। आत्मिक दौड़ जो है, जो आत्मिक दौड़ है उसमें संघर्ष बहुत ज्यादा होता है, और सांसारिक दौड़ में भी लोग संघर्ष तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें जल्दीबाजी कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपको मैं बताना चाहता हूं कि जैसे ट्रैफिक में है ना, कोई भी पीछे रहना नहीं चाहता है ना। हम देखते, जैसे हम बॉम्बे जाते हैं, हम भी पीछे रहना नहीं चाहते हैं, है ना। कुछ गाड़ियों से आगे निकल जाके हम आगे गाड़ी खड़ी करते हैं, क्योंकि अगर ट्रैफिक में छोड़ दिया जाए है ना, तो जल्दी से हम निकल जाएंगे, ये करके हम भी आगे जाके खड़े रहते हैं। और उसी प्रकार से अगर सब लोग आत्मिकता में भी ऐसे एक दूसरे से बढ़ चलने के लिए कोशिश करेंगे, तो बहुत 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 विकास हो जाएगा संसार में, है ना। क्योंकि आजकल पीछे वाले को आगे करने के बावजूद भी जानबूझकर पीछे हो जाते हैं। तो भारत देश या फिर विदेश विकास का आत्मिक जीवन में कैसे पाएंगे? क्योंकि आलस या फिर सुस्तीपना इंसानों में ज्यादा फैल गई है। तो आइए हम कुछ वचन के द्वारा बातचीत करेंगे, है ना। क्रूस उठाना है आत्मिकता में, आपको संघर्ष करना है, आपको तकलीफें झेलना है ना। यही तो आपका क्रूस का एक चिन्ह आ जाता है जिंदगी में। लेकिन लकड़ी का, प्लास्टिक का या फिर दिखने वाले क्रूस के ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं यारों, भाइयों बहनों। आइए देख लेते हैं भजन संहिता उसका 100 अध्याय उसका 2 वचन से हम बातचीत करेंगे। दाऊद राजा क्या बात कर रहे हैं वो आपके और मेरे लिए भी लागू हो जाएगा। तो देख लेते हैं। आनंद से यहोवा की आराधना करो, है ना। जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। जयकार और आनंद वही व्यक्ति मना सकता है जो बीमार नहीं है। जयकार वही कर सकता है जो सक्सेसता अनुभव करता है। हाँ जी, आपका और मेरा उद्धार यहोवा परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा अगर कर दिया है, तो अब आसानी से जयकार करेंगे, आराधना करेंगे, है ना। और उसके सम्मुख आने में आपको शर्म नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, क्योंकि आप क्लीन हैं, आप साफ सुथरा है, आप पवित्र हैं, आप बेगुनाह हैं, है ना। आप निर्दोष हैं, मुजरिम की गिनती में आप नहीं आ रहे हैं। तो आप परमेश्वर के नजर में आकर उसके सम्मुख आंखों में आंखें मिलाकर बातचीत कर सकते हैं। कैसे? संसारिक रीति से नहीं, बल्कि आत्मिक रीति से। ध्यान दीजिएगा मेरे भाइयों बहनों, कुछ भी काम करने से पहले अपने बड़ों से सलाह लीजिए, पवित्र आत्मा या परमेश्वर से सलाह लीजिए, तब जाके आप अपने आप में हैंडलिंग होते चले जाओगे। खुद अपने विचारों से कुछ काम ना करें, अपने बड़ों से मार्गदर्शन लीजिए, अपने पड़ोसी से मार्गदर्शन लीजिए, यहोवा परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन लीजिए। हाँ जी, सबके विचारों को जानिए। हाँ जी, सबके विचारों को जानिए। कौन सा विचार में आपको, किसके विचारों में सक्सेसता लगता है, वो विचारे जरूर आप इस्तेमाल करने के लिए कोशिश करें। क्या उसमें परमेश्वर साथ दे रहा है या नहीं, वो भी आपको देखना होगा। तो अगर आप आनंद के साथ आ रहे हैं, जयकार के साथ आ रहे हैं, तो आप बेगुनाह होना चाहिए, आप निर्दोष होना चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाइयों बहनों? आपके पाप यीशु क्षमा करना चाहता है, यहोवा क्षमा करना चाहता है, बल्कि आपको आनंद के साथ या फिर पश्चाताप के साथ आना चाहिए। हाँ,
तो यहां पर लिखा, अगर पहला वचन अगर वहां देखें तो सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। यहां पर कहा गया मतलब भेदभाव नहीं, जात पात नहीं, तेरा धर्म मेरा धर्म नहीं, सारे पृथ्वी के लोगों के ऊपर बात आ रही। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा का जय जयकार कर सकते हैं, बल्कि आप परमेश्वर के सम्मुख सच्चे मन से सच्चे दिल से आना पड़ेगा। हाँ जी, दूसरा वचन मैंने जैसे पढ़ा, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। तीसरा वचन, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। हेलो, एक्सक्यूज मी, ध्यान दीजिए, आपको निश्चय जानना होगा, आपको खातिरी पूर्वक जानना होगा, आपको विश्वास के साथ देखना होगा कि सच में हम क्या हैं, वही परमेश्वर है, ऐसा करके आपको निश्चय होना चाहिए। और यह भी जानना चाहिए कि निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। निश्चय जानो, खातिरी पूर्वक जानो, अदला बदली ना करें, विचारों को आगे पीछे ना दौड़ाएं। दुनियादारी के विषय में आगे पीछे विचार हो सकते हैं, लेकिन आत्मिकता में, ईश्वरता में आगे पीछे विचार बिल्कुल नहीं। पूरा जानिए, पूरा समझिए, पूरा पहचानिए, उसके बाद में आपको आगे निश्चयता करना होगा, नक्की करना होगा कि वही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया। यह आपको खातिरी होना चाहिए, यह आपको डाउट नहीं होना चाहिए। हेलो, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? उसी ने बनाया, यह आपको खातिरी हो जाना चाहिए, आपको डाउट तो नहीं होना चाहिए। पहले आपको पहचानना चाहिए, उसको परखना चाहिए। फिर यहां लिखा कि और हम उसी के हैं, यह भी आपको खातिरी होना चाहिए। गलत अगर करोगे तो उसके नहीं है, सही करोगे तो उसके खाते में आ रहे आप, है ना। और यहां लिखा हम उसकी प्रजा है। किसकी प्रजा है? हम उसकी प्रजा, यानी यहोवा परमेश्वर की प्रजा है। यह आपको खातिरी होना चाहिए, आपको निश्चय होना चाहिए। और उसकी चराई की भेड़े हैं। भेड़े मतलब हैं उसके खुद के, भेड़े मतलब भेड़ जैसे भेड़ होती है ना, भेड़ बकरियां जैसे होती, यानी कि आत्मिकता में हम सोचते हैं कि हम उसके भेड़ हैं, यानी उसकी चराई के भेड़ हैं। हम उसका खाते, उसका पीते हैं, सब कुछ उसका है। वो हमको चराता है, हमको खिलाता है, हमको बढ़ाता है, हमारे खून को बढ़ाता है, हमारे मांस को, शरीर को वो संभालता है, यानी कि हम उसकी चराई की भेड़े हैं। समझ में आ रहा कि नहीं? जानवरों की बात नहीं कर रहा, वो इशारे की बात, यानी उदाहरण हो रहा है यहाँ। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझने के लिए इशारा काफी है मेरे भाइयों बहनों। हम उसकी चराई की भेड़े, यानी उसकी हम प्रजा है, वो हमारा रखवाला है, वो हमारा चरवाहा है, हमें लेकर चलता है वो। हाँ, आगे हमने देखा, तीसरा वचन देखा, तो हम चौथा वचन देखेंगे उसी में। हाँ, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। क्या कहें? उसके नाम को धन्य कहना है। उसके फाटकों में, उसके सेवकों में होकर, आत्मिक लोगों के जिंदगियों में होकर आगे बढ़ना है, आत्मिकता में आगे बढ़ना है, अच्छी बातों में आगे बढ़ना है। हाँ जी, और उसके आंगनों में आगे बढ़ना है। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप अच्छे लोग उसके आंगनों में, उसके आगे आप प्रवेश हो जाते हैं, है ना, अच्छे लोगों में मित्रता करते हैं, संगति करते हैं, है ना, और वहां लिखा है कि उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। किसमें दम है उसके नाम को धन्य कहने का? वही व्यक्ति धन्य कह सकता है जो पहचान चुका है। नहीं तो गालियां गलौज देंगे, नहीं तो रास्ता बदल लेंगे। कुछ वर्षों के बाद, कुछ वर्षों तक रहेंगे प्रभु में, और कुछ वर्षों के बाद दौड़े चले जाएंगे, भागते चले जाएंगे, रास्ता और ईश्वर बदलते चले जाएंगे। तो इसमें डाउटता महसूस होने के बाद ही ऐसा होता है, लेकिन आपके अंदर डाउट नहीं होना चाहिए, इसीलिए पहले से ही चेक करते जाइए। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? और पांचवा वचन अगर हम देखते हैं, उसमें क्या लिखा? क्योंकि यहोवा भला है, उसी की करुणा सदा, यानी कि उसकी करुणा सदा के लिए है,
और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। यहां पर लिखा गया यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए बनी रहती है। यारो, किसी की दया हमेशा है क्या? 2 महीना, 4 महीना, 2 दिन, 4 दिन, इतने दिन तक लोगों के अंदर करुणा का मतलब दया रहती, बल्कि यहोवा परमेश्वर की दया हमेशा तक है। हमेशा 1 साल 2 साल की बात नहीं हो रही, हमेशा की दया प्रभु के अंदर है। यारो, ये खुदावन सीमा नहीं बताते हैं, ये यीशु परमेश्वर सीमा नहीं बताता है। ये अमर परमेश्वर, दया में भी अमरता है। हां जी, हर बात में आपको सक्सेस करेगा, बल्कि आत्मिकता होना चाहिए, वचनों के साथ मिलना चाहिए, भलाई के साथ मिलना चाहिए, क्योंकि यहां लिखा और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। मतलब उस परमेश्वर की सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। मतलब आपके खानदानों से पीढ़ियां तक उसकी सच्चाई बनी रहती है, कभी टलती नहीं। वो अटल है, अटल सच्चाई उसकी, कभी उसकी सच्चाई बदलती नहीं है, वो मुखरता नहीं है। आप और मैं मुखर सकते हैं, बल्कि परमेश्वर मुखरेगा नहीं। आपके और मेरे मुखरने का दंड लग सकता है, लेकिन परमेश्वर के साथ अगर आप गद्दारी भी करते हैं या फिर आप रास्ता भी भटक जाते हैं भूल से, तो फिर भी बिना दाम लिए, बिना क्या बोलना चाहिए, बिना पैसे लिए आपको माफ करेगा। भूल चूक में अगर हो भी गया, जानबूझकर अगर करते हो तो उसमें माफी बिल्कुल नहीं है। यारो, जानबूझकर मत करना। वो भी कौन सी गलती जानबूझ के मत करना, पवित्र आत्मा के विरोध में मत करना गलती, नहीं तो आपको यहां भी नहीं माफी मिलेगी और वहां भी माफी नहीं मिलेगी। इसलिए सावधान हो जाना। अगर गलती से भी हो गया भूल, तो माफ होने वाली भूल होती है तो माफ होगा, नहीं तो फिर खैर नहीं। समझ लेना, हाथ धो बैठोगे जिंदगी से। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करें कि इन वचनों पर आपने ध्यान दिया है, आप भी इसे पढ़ना है। आपको क्या प्रभु निष्कर्ष बताते हैं, उस हिसाब से आगे आपको बढ़ते चले जाना, क्योंकि अलग अलग रीति से प्रभु अलग अलग सेवकों के द्वारा उसका निष्कर्ष बताते हैं। कुछ तो अपने सोच समझ के अनुसार बताते हैं, लेकिन हमने जो समझा है वही आपके सामने रखा है। भविष्य में हो सकता है यही वचन का मैं और कुछ भेद आपको बता सकता हूं पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा। ओके, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीषित करें। यहीं से हम लोग विदाई लेना चाहते हैं और जय यीशु, नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड। हम दूसरे वीडियो के साथ आएंगे, तब तक के लिए इंतजार कीजिए। गॉड ब्लेस यू, आमीन।